तो राम रहीम को जेल में 1 साल पूरा हो गया है। पिछले 1 साल में राम रहीम ने जमानत लेने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन राम रहीम को जमानत नहीं मिली। इस बीच बीते 1 साल में रेप के आरोपी बाबा राम रहीम की चिंता ने उसकी हालत को जरूर बदल दिया है। रेप के मामले में जेल में 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम को जेल गए हुए 1 साल हो गया है। साध्वी से रेप के दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने 1 साल पहले 25 अगस्त को जब सुनारिया जेल में कदम रखा, तब से लेकर अब तक राम रहीम की जिंदगी में काफी कुछ बदल गया। तमाम ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाला राम रहीम इस समय सलाखों के पीछे है और पूरा 1 साल हो गया है राम रहीम को सलाखों के पीछे गए हुए, और अभी तो पूरे 19 साल बचे हैं राम रहीम को जेल से बाहर आने में। कहा जाता है कि वक्त सदा एक सा नहीं होता, और ये बात राम रहीम पर तो बिल्कुल सटीक साबित होती है। तमाम लग्जरी गाड़ियों का मालिक, महलनुमा रहने की जगह राम रहीम लग्जरी लाइफ जी रहा था, और ये लाइफ ऐसी थी कि 5 स्टार होटल की व्यवस्था भी फीकी हो जाए। राम रहीम सुनारिया जेल में अपने पापों की सजा काट रहा है। जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहा राम रहीम ने 12 महीने जेल में गुजार दिए हैं, लेकिन इन 12 महीने में राम रहीम की सेहत में क्या अंतर आया है, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 12 महीने में राम रहीम का 13 किलो वजन कम हो गया। सुनारिया जेल में जाने से पहले राम रहीम का वजन 105 किलो था, जो कि अब 92 किलो हो गया है। वहीं अपनी काली घनी दाढ़ी को लेकर अक्सर कभी सुर्खियों में रहने वाला राम रहीम की दाढ़ी आधी पक चुकी है। मतलब ये कि 1 साल में ही राम रहीम की दाढ़ी का रंग सफेद हो गया। चिंता से बड़ी बीमारी कोई नहीं होती और ना ही इसकी कोई दवा होती है। राम रहीम को अपने किए पर पछतावा है या नहीं, ये तो राम रहीम ही जाने, लेकिन जेल की 15/12 की बैरक से बाहर आने की चिंता में राम रहीम की स्थिति ये हो गई है, और यही चिंता राम रहीम को खाई जा रही है कि आखिर कैसे इस जेल की जिंदगी से बाहर आया जाए। राम रहीम ने फिल्मों में भी काम किया। सारी सुख सुविधाओं को भोगने वाला राम रहीम के चेहरे की चमक को देखिए। एसी की हवा, जूस, मेवे और फलों में रहने वाला बाबा, जिसका चेहरा हमेशा चमकता था, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि राम रहीम के चेहरे की चमक गायब हो गई है। हालांकि जेल में राम रहीम वॉक करता है, बैडमिंटन खेलता है, किताबें पढ़ता है, सब्जियां भी उगा रहा है, लेकिन 4 दीवारों में बंद राम रहीम का दिल तो जैसे लग ही नहीं रहा है। जब 1 साल में ये स्थिति हो गई है, तो अभी तो राम रहीम को पूरे 19 साल इसी जेल में गुजारने हैं, और शायद अपनी ये स्थिति को देखकर राम रहीम अपने पुराने दिनों को जरूर याद कर रहा होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। गुरमीत राम रहीम रेप का दोषी है, 20 साल जेल की हवा खाएगा। करोड़ों के साम्राज्य वाले इस स्वयंभू संत का 1 साल पहले एक चिट्ठी ने काला कारनामा उजागर किया था। उसी के आश्रम में रहने वाली एक साध्वी ने चिट्ठी लिखकर आश्रम के काले सच का खुलासा किया था। देखिए इस चिट्ठी के कुछ अंश। साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर फैसले का 1 साल पूरा हो चुका है। सलाखों के पीछे बंद है गुरमीत राम रहीम। दरअसल 2002 में उसी के आश्रम की एक साध्वी ने एक चिट्ठी लिखी थी। उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को और मदद की गुहार लगाई थी। उस चिट्ठी के आधार पर ही गुरमीत राम रहीम का काला चिट्ठा सामने आया और गुरमीत राम रहीम सलाखों के पीछे पहुंचा। यही थी वो चिट्ठी जो साध्वी ने लिखी थी। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। श्रीमान जी, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। पिछले 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में साध्वी के रूप में सेवा कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ सैकड़ों लड़कियाँ सेवा करती हैं। हमारा यहाँ शारीरिक शोषण किया जा रहा है। मैं BA पास लड़की हूँ। मेरे परिवार के सदस्य महाराज के अंध श्रद्धालु हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं डेरे में साधु बनी। साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज की परम शिष्या ने रात में 10 बजे मुझे बुलाया और कहा कि आपको पिताजी ने बुलाया है। मैं क्योंकि पहली बार वहां जा रही थी, मैं बहुत खुश थी ये जानकर कि खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा में जाकर मैंने देखा महाराज बेड पर बैठे हैं।
हाथ में रिमोट है, सामने टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही है। बेड पर सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा हुआ था। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे चक्कर आने लगे, मेरे पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। क्या महाराज ऐसे होंगे? ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। महाराज ने टीवी बंद किया और मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें अपनी खास प्यारी समझकर बुलाया है। ये मेरा पहला दिन था। महाराज ने अपनी बाहों में मुझे लेते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हमारे साथ साधु बनते वक्त तन मन धन सब सद्गुरु को अर्पण करने के लिए कहा था, तो अब ये तन मन हमारा हुआ। मेरे विरोध करने पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हम ही खुदा हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि इन सब लड़कियों के साथ साथ मुझे भी मेरे परिवार के साथ जान से मार दिया जाएगा अगर मैं इसमें अपना नाम पता लिखूंगी, क्योंकि मैं चुप नहीं रह सकती, ना ही मरना चाहती हूँ। जनता के सामने सच्चाई लाना चाहती हूँ। अगर आप प्रेस के माध्यम से किसी भी जांच एजेंसी से जांच करवाएं, तो डेरे में मौजूद 40 से 50 लड़कियां हैं जो कि भय और डर में हैं। पूरा विश्वास दिलाने के बाद सच्चाई बताने को तैयार हैं। हमारा डॉक्टरी मुआयना किया जाए ताकि हमारे अभिभावकों और आपको पता चल पाएगा कि हम कुमारी देवी साधु हैं या नहीं। अगर नहीं तो किसी के द्वारा बर्बाद हुई हैं। ये बता देंगे कि महाराज गुरमीत राम रहीम सिंह जी संत डेरा सच्चा सौदा के द्वारा तबाह की गई हैं। प्रार्थी। यही वो चिट्ठी थी जिसकी वजह से गुरमीत राम रहीम का काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ पाया और आज वो सलाखों के पीछे है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। जेल जाने से पहले राम रहीम की दिनचर्या काफी हाईफाई होती थी। कई लोगों से मिलना जुलना होता था, तमाम ऐशो आराम हुआ करते थे। लेकिन जेल में राम रहीम की दिनचर्या कैसी है, ये जानने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। पच्चीस अगस्त 2017 वो तारीख जब डेरा प्रमुख राम रहीम पर पंचकुला की अदालत ने अपना फैसला सुनाया, और फैसला ऐसा जिस बारे में शायद ही राम रहीम या फिर उसके अनुयायियों ने कभी उम्मीद की होगी, सोचा होगा। पल भर में एक शख्स जो किसी राजा की तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहा था, जिसके एक इशारे पर उसके भक्त मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे, वो राजा देखते ही देखते सलाखों के पीछे राजपाट छोड़ रंग समान जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गया। जेल जाने के बाद जो लोग राम रहीम को पसंद करते थे या नापसंद करते थे, लगातार जिज्ञासा का ये विषय बना रहा कि आखिर जेल के अंदर कैसी जिंदगी जी रहा है राम रहीम। जेल में कैसी है राम रहीम की दिनचर्या। राम रहीम की दिनचर्या की जानकारी रखने वाले सुनारिया जेल के अधिकारियों के मुताबिक राम रहीम जेल के अंदर भी दिन के वक्त खेती और सब्जियों की देखभाल करने की वजह से एक स्वस्थ कैदी के तौर पर अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। हालांकि राम रहीम को जेल की जिंदगी में खुद को ढालने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब वो वहां के माहौल में ढल चुके हैं। यहां तक कि अधिकारियों का दावा है कि राम रहीम को किसी भी तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट अंदर नहीं दिया गया, कोई खास अलग से सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। आम कैदियों की तरह ही राम रहीम को रखा जाता है। जब गर्मियां शुरू हुई तो राम रहीम के स्पेशल सेल के लिए कूलर की मांग की गई, लेकिन हरियाणा जेल मैनुअल के मानदंडों के कारण ये मंजूरी दी नहीं गई। डेरे में रहकर भी राम रहीम के लिए एक चीज जो बेहद आम थी वो ये कि राम रहीम को बागवानी करना बेहद पसंद है, और डेरे की तरफ से तो हमेशा से दावा ही किया जाता रहा है कि वो राम रहीम ही थे जिनकी बदौलत हरियाणा की सिरसा की रेतीली जमीन को भी हरा भरा कर दिया। यही वजह है कि नियमित कैदियों और उनके प्रोफाइल के मुताबिक राम रहीम को रविवार और सरकारी छुट्टियों को छोड़कर बागवानी का काम करना होता है, और इसके एवज में रोजाना राम रहीम को 20 रुपए दिए जाते हैं मेहनताना। अब तक एक साल की बात करें तो राम रहीम ने बतौर मेहनताना 6000 रुपए कमा लिए हैं। राम रहीम को अन्य कैदियों की तरह 2 जोड़ी कुर्ता पैजामा पहनने के लिए दिया जाता है, लेकिन अपने परिजनों, वकील या फिर अन्य मामलों में सुनवाई के दौरान उन्हें अपने कपड़े पहनने की इजाजत भी दी गई है। राम रहीम जेल के अंदर सुबह 6 बजे उठ जाता है, उन्हें चाय दी जाती है, फिर वो कुछ कसरत और पूजा करते हैं। इसके बाद नाश्ते में सुबह 8 बजे उन्हें पाव रोटी और मौसमी फल दिए जाते हैं। तब मौसम के अनुसार उन्हें अपने कक्ष से बाहर काम करने की अनुमति दी जाती है।
दोपहर 1 बजे तक राम रहीम काम करता है। उसके बाद उन्हें रोटी और दाल दी जाती है। फिर राम रहीम को शाम 5 बजे तक अपने सेल में ही आराम करने के लिए कहा जाता है। शाम को कैदियों को एक दूसरे से मिलने की इजाजत होती है, लेकिन राम रहीम किताबों में समय ज्यादा बिताते हैं या फिर कविता लिखने का जो शौक राम रहीम का रहा है, यहाँ पर भी जेल अधिकारियों के मुताबिक राम रहीम कविता लिखने में तल्लीन रहते हैं। अपने ऊपर चल रहे केस की स्थिति जानने के लिए राम रहीम हमेशा उत्सुक रहते हैं। और साथ ही एक बात और, राम रहीम अंदर ज्यादा किसी से बात नहीं करते, यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी या फिर नंबरदारों से शायद ही बात करते हैं। बीच बीच में राम रहीम की उनके परिवार वालों से मुलाकात होती रहती है। इधर अब चूंकि राम रहीम को जेल के अंदर पूरा 1 साल हो चुका है, ऐसे में अब राम रहीम की कोशिश पैरोल के जरिए एक बार फिर से खुली हवा में सांस लेने की है। हालांकि देखना होगा कि राम रहीम का इंतजार कब तक पूरा होता है और कब तक राम रहीम को इसी दिनचर्या से गुजरना पड़ता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। 1 साल पहले पंचकुला समेत हरियाणा ने जो हिंसा के मंजर देखे थे, उसे याद करके लोग आज भी कांप उठते हैं। यूं तो 1 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन दोषियों को अब तक सजा नहीं मिल पाई है। 1 साल पहले कैसे दहल उठा था हरियाणा, इस रिपोर्ट में देखिए। साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकुला में फैली हिंसा को आज 1 साल पूरा हो गया, लेकिन पंचकुला शहर के जख्म आज भी ताजा हैं। पंचकुला में हुई हिंसा से लोग इस कदर दहशत में हैं कि साल बीत जाने के बाद भी वो उस दिन के खौफनाक मंजर को भुला नहीं पा रहे। पिछले साल 25 अगस्त 2017 को सिरसा के डेरा प्रमुख राम रहीम को हरियाणा की सीबीआई की विशेष अदालत ने 2 युवतियों से यौन शोषण के आरोप में 10-10 साल की सजा सुनाई थी। इस दौरान पंचकुला में धारा 144 लगी होने के बाद भी जिस तरह से सरकार ने राम रहीम के समर्थकों को वहां एकत्रित होने दिया, उसकी दोषी सीधे तौर पर सरकार को ही माना जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला में जमकर हिंसा और आगजनी हुई थी। 25 अगस्त को हुई इस हिंसा में 36 लोगों की जान चली गई। पिछले 1 साल में हिंसा मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को हिम्मत से पकड़ा और चालान किया, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन। लेकिन अभी मुख्य लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस ने लाचारी के बावजूद उपद्रवियों को न खदेड़ा होता तो पंचकुला तहस नहस हो जाता। 25 अगस्त 2017 के दिन राम रहीम अपने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ सिरसा से पंचकुला के लिए रवाना होता है। बाबा ने सफेद कुर्ता पहना था। हमेशा की तरह बाबा के साथ हनीप्रीत भी थी। वैसे बाबा देखने में ठीक लग रहा था, लेकिन एक दिन पहले बाबा के पीठ में दर्द होने को लेकर ट्वीट किया गया था। राम रहीम शायद कोर्ट के सामने पेश नहीं होना चाहता था। राम रहीम पंचकुला पहुंचता है और कोर्ट परिसर में दाखिल होता है। यहां पूरे शहर को डेरा समर्थकों ने हाईजैक कर रखा था। दोपहर करीब 2:45 बजे का वक्त था जब पंचकुला के बिस्टा विला चौक पर राम रहीम के हजारों समर्थक मौजूद थे। साथ ही भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात थे। पल पल कवरेज के लिए देश भर के पत्रकारों का जमावड़ा भी लगा हुआ था। इसी बीच चौक से करीब 500 मीटर की दूरी पर हेफेट चौक के पास बैठे गुरमीत राम रहीम के समर्थकों का शोर सुनाई दिया। मालूम करने पर पता चला कि वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बाबा बरी हो गया है। लेकिन उस वक्त जब कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया था, दरअसल ये खबर फैलाना रणनीति का एक हिस्सा थी, क्योंकि इसी बीच बाबा को हेलीकॉप्टर से रोहतक जेल विदा करना था। इस बीच भीड़ में हलचल तेज होती है और बाबा के समर्थक शोर मचाना शुरू करते हैं और देखते ही देखते हेफेट चौक जंग का मैदान बन जाता है। उग्र बाबा के समर्थक वहां खड़ी मीडिया वाहनों में तोड़फोड़ शुरू करते हैं और फिर देखते ही देखते पूरे शहर में आगजनी का माहौल चारों तरफ दिखने लगता है। पूरा 1 साल बीत जाने के बावजूद भी इस हिंसा से जुड़े हुए कुछ मुख्य लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं लोगों को अभी भी इंसाफ का इंतजार है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने जेल में 1 साल पूरा कर लिया है। राम रहीम के खिलाफ आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त है। कौन कौन से आरोप हैं राम रहीम पर, इस रिपोर्ट में देखिए। गुरमीत राम रहीम एक नाम जिसका इतिहास किसी रहस्य से कम नहीं है। 1 साल पहले राम रहीम को एक संत के रूप में जाना जाता था।
लेकिन आज ही के दिन 1 साल पहले रेप के मामले में राम रहीम को 10-10 साल की सजा हुई और बाबा की पहचान बलात्कारी के रूप में हो गई। राम रहीम समाज सेवा से लेकर फिल्मों में सुपर हीरो तक वो सभी जगह नजर आ चुका है, लेकिन इन सब के बीच राम रहीम कई गंभीर अपराध भी करता रहा है। राम रहीम कपड़े पहनने से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक का शौक रखता था। यही वजह थी कि वो अपने सत्संग से कम अपनी लाइफस्टाइल को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहता था। इन्हीं चर्चाओं के बीच उसका विवादों से भी गहरा नाता रहा है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम अपनी ही शिष्या से रेप करने के मामले में दोषी साबित हो चुका है। दरअसल 2002 में 2 महिला अनुयायियों की चिट्ठी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को मिली, जिसमें डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण का आरोप लगा था। इसके बाद हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी। जांच 2007 में पूरी हुई और स्पेशल कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी गई। 2008 में राम रहीम के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए और पिछले साल पंचकुला में विशेष अदालत ने राम रहीम को 10-10 साल की सजा सुनाई। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में भी बाबा राम रहीम पर आरोप है। 4 अक्टूबर 2002 को सिरसा के पूरा सच के संपादक रामचंद्र छत्रपति को गोली मार दी गई थी, जिनकी 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में छत्रपति के बेटे ने याचिका दायर कर सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस याचिका में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर हत्या कराए जाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद दिसंबर 2003 में डेरा के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जांच पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने डेरा की याचिका को खारिज कर दिया। 2007 में गुरमीत राम रहीम पर आरोप लगा था कि वो उसी तरह की पोशाक पहनते हैं जिस तरह 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह पहना करते थे। दरअसल उसकी एक तस्वीर अखबारों में छपी थी। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। इसके बाद सिखों ने गुरु गोविंद सिंह की नकल की जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कई हिंसक घटनाएं भी सामने आईं। हालांकि गुरमीत राम रहीम ने सफाई में कहा था कि वो 1991 से ऐसे कपड़े पहन रहा है जो अक्सर मुगल बादशाह पहना करते थे, गुरु गोविंद सिंह नहीं। डेरा प्रमुख पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का भी मामला है। डेरा सच्चा सौदा में साधु रहे हंसराज चौहान ने जुलाई 2012 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि डेरा अस्पताल में डॉक्टरों की टीम साधुओं को नपुंसक बनाती है। इसके पीछे उन्हें वजह भी बताई जाती थी कि वो लोग प्रभु को महसूस कर सकेंगे। डेरा प्रमुख पर आरोप है कि वो अपने आश्रम में निजी सेना को प्रशिक्षण भी दिया करते थे। बाबा जब बाहर निकलता था तो उसके साथ कई अंगरक्षक भी दिखाई देते थे। आरोप ये है कि 700 एकड़ के सिरसा वाले आश्रम में एक छोटी मोटी सेना को भी तैयार किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि राम रहीम पर आरोपों की छोटी मोटी नहीं बल्कि एक लंबी फेहरिस्त है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।